वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे और आगे मैं आपको 100 और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर में, जिससे आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन इनकी तैयारी कर सकते हो। और ये जितने क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें डिजिट चेंज हो सकता है, तो डिजिट चेंज करने से तो नहीं होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन बनाना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, हम इसको समझते हैं। अ शॉपकीपर बाय अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80 if he had bought 4 more books for the same amount. Each book would have cost ₹1 less. How many books did he buy? क्वेश्चन समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो कि बाय कर रहा है एक नंबर ऑफ बुक्स, वो पता नहीं है, वही आपको निकालना है। फॉर ₹80 में 80 में निकाल रहा है। कह रहा है इफ ही हैड बाउट, अगर वो 4 ज्यादा और किताब खरीदता है, 4 ज्यादा और 4 मोर बुक्स, तो 4 ज्यादा किताब खरीदता है फॉर द सेम अमाउंट। ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, तो उसको एक लेस मिल जाता है, ₹1 लेस मिलता है। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय? चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ बुक्स बतलाने हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि ये क्वाड का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का है नहीं, तो हमने लेट द नंबर ऑफ बुक्स अबाउट एक्स लेट कर लिया हमने नंबर ऑफ बुक्स। देन कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स इज इक्वल टू ₹80। आपके जो जितने बुक थे, पहले बोल रहा था कि नंबर ऑफ बुक्स, तो वो ₹80 में उसको मिल रहे थे, सो एक्स बुक का ₹80। अब कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली 80 बाई एक्स हो जाएगा, है ना, एक बुक का प्राइस। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बुक्स बॉट इज 4 मोर, तो एक्स प्लस 4, जो ज्यादा किताब 4 ज्यादा किताब खरीद रहे हैं, वो यहां पर एक्स प्लस 4 हो जाएगा। देन सारा काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन बनाने का है। अगर इक्वेशन सही है तो आपके आंसर सही होंगे, अगर इक्वेशन सही नहीं होगा तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे। तो यहां पर x प्लस 4, जैसा कि क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, x प्लस 4 कर दिया। अब कह रहा है कि सेम पैसे में मिलेगा, ठीक है, सेम पैसे में मिलेगा। अब देख लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 बुक उसके अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा जब 4 बढ़ जाएगा, तो 80 बाई एक्स प्लस 4। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा, यार ₹80 में नंबर ऑफ बुक्स मिल रहे थे जितने, तो एक बुक का प्राइस उस टाइम पर क्या होगा जबकि 4 बुक ज्यादा हो गया और ₹80 में फिर वही आपको मिल रहे हैं। तो ये दोनों तो हमने एक एक बुक का निकाल लिया, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। कुछ बच्चे अगर लिख देंगे कि उनको आइडिया लगाना होगा कि ये छोटा अमाउंट होगा, ये वाला छोटा अमाउंट होगा, है ना, और ये बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि इसमें तो हमारा प्राइस ज्यादा था ना किताब का, ठीक है। सपोज करो कि 20 था तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फटाक से लिख देंगे आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 बाई एक्स माइनस 80 बाई एक्स प्लस 4, यही आपका इक्वेशन क्रिएशन होगा। यहां देखिए, यहां आपका इक्वेशन क्रिएट हो चुका है, और अगर यहां इस पर आप सॉल्यूट नहीं पहुंचेंगे, अगर यहां तक 3 नंबर का ये है, अगर आपने ये सही कर दिया और रेस्ट ऑफ गलत कर दिया तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम यहां पर हमने 80 बाई एक्स माइनस 80 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, कि उनको ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, प्रत्येक बुक पर ₹1 कम हो जाएगा। तो यही होगा, पुराना प्राइस माइनस नया प्राइस इज इक्वल टू ₹1, ठीक है। चलिए अब इसमें से क्या कर लिया हमने, 80 कॉमन ले लिया, आराम से ले लेंगे, 1 बाई एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसका एलसीएम जब आप लेंगे, जनरल जैसे आपने एलसीएम सीखा वैसे ही अलजेब्रा का भी एलसीएम होता है, तो हो जाएगा x इंटू सेम ब्रैकेट में x प्लस 4, ठीक है भाई। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जनरल जो मैथ है आपका, जैसे आप फ्रैक्शन का करते हैं, तो x को इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा खत्म, x प्लस 4 बच जाएगा। तो यही ऊपर में लिखा हुआ है x प्लस 4 माइनस, फिर इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा x, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू 1, ये सारा कर लिया। इसी टाइम पर देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया,
तो बचा क्या हमारे पास 80 इंटू सेमी ब्रैकेट में 4/x इंटू सेमी ब्रैकेट x प्लस 4, सेमी ब्रैकेट के अंदर ही रखा हुआ है इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 8 से तो 320 हो जाएगा बाय, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। बहुत आसान है ये। अब इस पूरे को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू ये 320 तो अकेला बच जाएगा। RHS में रख दिया हमने, ऐसे सजा करके रख लिया। आप चाहे कोई बच्चा अगर इधर ही लिख देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा यहां तक का भी स्टेप अगर सही बनेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर वाले में। चलिए अब आप इसका जो फैक्टराइज है वो 2 तरीके से कर सकते हैं 10th में। मैंने अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बतलाया है ना, फैक्टर के थ्रू, वरना आप d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू भी कर सकते थे, x का वैल्यू निकाल सकते थे। तो चलिए ये आसान पड़ा इस क्वेश्चन के लिए तो मैंने ये यूज कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, 320 का फैक्टराइज करना होगा। 320 का फैक्टराइज किया तो आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ आया है, ठीक है। अब इसमें क्या देखा हमने कि वैसे तो ये चीज जो मैं बतला रहा हूं ये कहीं पे कोई बतलाते नहीं टीचर, लेकिन उनको बतलाना चाहिए। इज इक्वल टू, और बोलो बाहर दे, प्लस 20 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 320 आता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि इसको देखा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। देन कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, x प्लस 20 माइनस इसके बीच में हमने माइनस 16 कॉमन लिया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हो गया हमारा x प्लस 20 और एक ब्रैकेट में x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x के वैल्यू माइनस 20 आई, एक x की वैल्यू 16 आई, नंबर ऑफ बुक्स 16 हो जाएगा क्योंकि नंबर्स कभी निगेटिव नहीं होते। सो ये इसको हम इग्नोर करेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि कैसे एक और क्वेश्चन लेकर के हम सीखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस इसमें याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आपके इक्वेशन लाने पर आप वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आधे से ज्यादा, इसीलिए यहां तक 2 मार्क्स है और इसके सॉल्यूशन पर 1 मार्क्स है।